हेलो एवरीवन। नमस्ते। पारिभाषिक शब्दावली जो अपने सिलेबस में है 2 नंबर का टॉपिक है। हम जस्ट 10 मिनट से भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो पारिभाषिक शब्दावली खूब सारी है, कब हम कवर करेंगे, लेकिन जो परीक्षा में आने वाले जो पारिभाषिक शब्द हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं कार्यालयों में और जहाँ भी सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पे, तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से एक बार आप राउंड मार लीजिए तो आपको याद भी हो जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला है हमारे सामने एडजॉर्नमेंट। बच्चों, एडजॉर्नमेंट के साथ एक और शब्द याद करिए, एडजॉर्नमेंट मोशन। जब संसद में कोई कार्रवाई चल रही होती है तो वहाँ पे किसी प्रस्ताव पर स्थगन लाया जाता है, उसको रोकना होता है, तो उसे इस एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। और आपको ध्यान रखना MOTION, मोशन जो होता है ना, मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। मोशन का मतलब कई बार गति भी होता है, तो आप गति भी लिख सकते हो, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। तो मोशन का मतलब प्रस्ताव भी होता है और मोशन का मतलब गति भी होता है। इसी तरीके से एडजॉर्नमेंट मोशन अगर एक साथ आ जाता है तो आपको लिखना है स्थगन प्रस्ताव, और केवल एडजॉर्नमेंट आता है तो आपको लिखना है स्थगन। ठीक है, स्थगन, स्थगन माने रोकना, स्टॉप करना। अगला देखो, नेक्स्ट है लिटरेट। लिटरेट से बनता है बच्चों लिटरेचर। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर करना। किसी भी व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा नहीं है उस व्यक्ति को लिटरेट किया जाता है, उस व्यक्ति को साक्षर किया जाता है। ध्यान रखना, साथ साथ में याद करना है, क्योंकि अब लास्ट डे है हमारे पास और अभी अगर याद नहीं किया तो बच्चों नहीं कर पाओगे। तो लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। ठीक है, लिटरेट मैंने साक्षर। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, अगला है एफिडेविट। ये शब्द रोज आप काम में लेते हो, कई बार हर जगह आप जब है ना शपथ पत्र पेश करते हैं, हम किसी भी जो फॉर्म भरा जाता है या कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाते हो, सबसे पहले कहते हैं एफिडेविट बना लो, है ना, अपना एफिडेविट पेश करो, अपना एफिडेविट दो। तो वो होता है एफिडेविट मैंने शपथ पत्र। कोई भी शपथ पत्र आपको देना पड़ता है, मतलब उसमें ये कि भाई जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है, अगर झूठ पाया जाता है तो मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा, वो इस प्रकार की चीज़ें होती है, वो शपथ पत्र कहलाता है। तो उसे एफिडेविट कहते हैं। ठीक है, एफिडेविट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइव स्टॉक। अब सब जगह लाइव स्टॉक देखा जा सकता है बच्चों। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन। जो पशुधन, भेड़, बकरियां, गाय, भैंसे, जितने भी होते हैं ना पशु, वो सारे पशुधन मतलब लाइव स्टॉक कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, आपका पशुधन। ये आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स की जब बच्चों तैयारी करोगे तो उसमें भी ये सारे के सारे काम आएंगे और वहाँ पे भी आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है अभी सीख लीजिए, अभी भी नंबर दिला देंगे और आगे भी आपको ये नंबर दिलाएंगे। एक एक नंबर के लिए आपको ध्यान रखना, टॉपर बनने के लिए हमेशा ये कोशिश करें कि आपका एक भी नंबर कटे नहीं, और लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल गंभीर होकर के एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह आपको पढ़ना है। आगे अगर बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा बच्चों। इंटरव्यू, इंटरव्यू हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी इंटरव्यू जो है वो लिया ही जाता है या इंटरव्यू दिया जाता है। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। ये तो बिल्कुल एक परिचित शब्द है, तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे एजिटेशन। देखो, एजिटेशन का मतलब आपने कई बार देखा होगा, किसी चीज़ के खिलाफ एजिटेशन होता है। कोई भी निर्णय जो होता है ना, उस निर्णय के खिलाफ एक जन समूह है या कोई भी एक वर्ग है, जैसे छात्र आंदोलन होते हैं, तो एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। राइट आंसर लिखोगे आप ऑप्शन ए, एजिटेशन मैंने आंदोलन। ठीक है ना, हाँ, स्टूडेंट एजिटेशन जैसे छात्र आंदोलन, तो ये एजिटेशन आंदोलन। नेक्स्ट होता है अमेंडमेंट। बच्चों, अमेंडमेंट होता है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। संविधान में कई बार संशोधन करते हैं तो पूरा शब्द आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसका अर्थ होता है संशोधन। नेक्स्ट देखो, एनेक्सर। बच्चों, सामान्य रूप से याद करिए कि जब कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती है ना, संलग्नक, मतलब उसके साथ लगाई जाती है, जैसे एनेक्सर फर्स्ट, एनेक्सर सेकंड, एनेक्सर थर्ड, ऐसे मतलब कुछ सहायक डॉक्यूमेंट्स उसके साथ रहते हैं, वो संलग्नक कहलाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट जो कि एप्रोप्रिएट मतलब एक हर जगह ये काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है विनियोजित करना। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट है ना, विनियोजित करना, अच्छी तरह से याद रखना।
नेक्स्ट देखो अगला है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है बच्चों नीलामी होती है ना, जैसे किसी चीज़ की सामूहिक रूप से ऑक्शन होता है, नीलामी की जाती है। तो नीलामी में कई सारी पार्टियां भाग लेती है और उसमें जो ज़्यादा पैसे देगा उसको वो दी जाती है, मतलब बोली लगती है एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं। नीलामी, नीलामी मैंने बोली लगाना है ना, नीलामी मतलब ऑक्शन, इंग्लिश में उसे ऑक्शन कहते हैं, हिंदी में उसे नीलामी कहते हैं। तो नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है, नीलामी। अगला क्वेश्चन देखो बीकेस्ट। बीक्वेस्ट, बीक्वेस्ट का मतलब होता है बच्चों वसीयत। एक बीक्वेस्ट होता है, एक टेस्टामेंट भी होता है, वसीयत। एक बच्चे ने ये पूछा था कि सर अलग अलग शब्द होते हैं और उनके एक जैसे अर्थ होते हैं, जैसे बीक्वेस्ट का मतलब भी वसीयत है, टेस्टामेंट का मतलब भी वसीयत है। तो हो सकता है ना, इसका कोई आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो बस याद करिए और लिखिए। जैसे बीक्वेस्ट आया तो वसीयत लिख दीजिए, अगर टेस्टामेंट आया तो वसीयत लिख दीजिए। भाई एक शब्द के अनेक समानार्थी शब्द होते कि नहीं होते, हिंदी में भी होते कि नहीं होते, उसी तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं। तो बीक्वेस्ट का अर्थ होता है वसीयत, अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखो होता है बाइलिंगुअल। इसे बाइलिंगुअल बोलते हैं ना, बिलिंगुअल नहीं बोलेंगे, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, मतलब दो भाषाएं जानने वाला। आपने देखा जब इंटरनेशनल लेवल पे जब लीडर्स मिलते हैं ना, एक देश के लीडर दूसरे देश से मिलते हैं, तो वहाँ पे जब वो भाषाएं नहीं जानते हैं तो वो भाषाएं जानने वाले को अपने साथ रखते हैं। मतलब ऐसे द्विभाषीय लोग होते हैं जो ट्रांसलेशन करके सामने वाले को सुनाते हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी अमेरिका गए तो मोदी जी अपने साथ बाइलिंगुअल रखेंगे, या और किसी ऐसे कंट्री में गए जहाँ की भाषा वो नहीं जानते तो हिंदी में बोलेंगे, और फिर जो द्विभाषा होता है वो उसका ट्रांसलेशन करके सामने वाले को बोलेगा, समझाएगा। तो ये होते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मैंने द्विभाषी यानी दो भाषाएं जानने वाले। ब्यूरोक्रेसी, सबसे जाना पहचाना शब्द ब्यूरोक्रेसी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों नौकरशाही। कई बार आपने देखा होगा अखबारों में आता है ना, नौकरशाही हावी हो जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह। नौकरशाह मतलब जो अधिकारी तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है। एक तो जैसे चुनाव जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, और एक जो सरकारी नौकरी में लगते हैं, तो नौकरी वाले जो होते हैं वो नौकरशाह कहलाते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। भाई मैनिपुलेशन का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है हस्त कौशल। मैनिपुलेशन, हस्त कौशल का मतलब समझते हो ना, कोई योग्य होता है कोई कुछ बनाने में, तो वो अपने हाथ का कौशल दिखाता है, वो हस्त कौशल होता है, मैनिपुलेशन उसे कहते हैं। एक होता है पॉपुलेशन, ध्यान रखना, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, ये है मैनिपुलेशन, हस्त कौशल। नेक्स्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी और एक होता है मेजोरिटी। तो माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी मतलब कि किसी एक देश में किसी धर्म विशेष के लोग अगर कम संख्या में, तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, माइनॉरिटी कहलाएगी। और इसका ऑपोजिट होता है मेजोरिटी। मेजोरिटी माने बहुसंख्यक, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखेंगे, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। नेक्स्ट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना। किसी मुद्दे पर आपस में दो पार्टियां जब बातचीत करती है या दो कंट्रीज जब बातचीत करती है तो वो नेगोशिएशन कहलाता है। अच्छी तरह से याद रखना, नेगोशिएशन यानी बातचीत करना। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। जैसे आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे आपके अभी BSTC एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ, अभी जो सहायक कर्मचारी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 50,000 बच्चों भर्तियां हो रही है। अगर आप वास्तव में 10वीं पास उसकी योग्यता है, 12वीं पास फॉर्म भर सकते हो, कॉलेज वाले भी फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल सिंपल सा उसका सिलेबस है। और अगर आप वास्तव में सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, डायरेक्ट मौका है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो इंटेलिजेंट हैं, जो मेहनत करते हैं, वो 12वीं पास करके और सीधा भी 6 महीने बाद उनकी नौकरी लग जाएगी। तो नौकरी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है, आप फॉर्म भरिए, हम आपको तैयारी करवाएंगे। बेस्ट क्लासेस मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराऊंगा, कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। तो आप जो है वो फॉर्म भर देना। और मैं इसके बारे में कल जब अपना हिंदी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा कि भाई इसकी चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म कब भरे जाएंगे बच्चों। लगते ही आपको 35-40 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी, तो फिर क्या चाहिए और आपको, है ना। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है बच्चों आपत्ति, किसी भी विषय पर आपत्ति करना। जैसे सरकार या सत्ता पक्ष जो होता है वो कोई भी चीज़ जब कानून बनाया जाता है तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उस पर जो विरोधी पार्टी होती है, जो अपोजिशन होता है, वो आपत्ति करता है, वो ऑब्जेक्शन करता है। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बच्चों व्यवसाय, है ना। ऑक्यूपेशन मैंने व्यवसाय। अगला क्वेश्चन होता है ऑर्डिनेंस। ये जो अभी मैंने बात करी ना, जैसे अध्यादेश। कई बार क्या होता है कि किसी कानून पर जब विरोध किया जाता है, जब संसद का या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो उस समय एक अध्यादेश सरकार जारी करती है, ऑर्डिनेंस जारी करती है, जिस पर 6 महीने के भीतर भीतर उसको पास कराया जाना होता है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, है ना, अध्यादेश जारी करना।
नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन का मतलब तो अच्छी तरह से समझते हो ना, कोई भी कैंपेन नया लॉन्च किया, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाया, अभियान, तो उसे कैंपेन कहते हैं। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। आगे बढ़ेंगे, कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी। जैसे सर्विस में फॉर्म भरते हैं तो किस कैटेगरी के में फॉर्म भरा जाएगा, तो वो कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे श्रेणी। तो बच्चों देखो, ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने कोशिश करी है। अगर आप लोग कहोगे तो अभी हमारे पास और भी हैं इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावली, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और अभी इस क्लास में हम इतना ही, और आपके बाकी जो अपने जितने भी टॉपिक है उस पर लगातार आपको एक एक वीडियोज़ आज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।